नमस्कार दोस्तों, निकी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेस चल रही थी राजस्थान की हिस्ट्री की। राजस्थान की हिस्ट्री में हमने कुछ प्रमुख स्वतंत्र सेनानियों के बारे में चर्चा कर ली है। इसी दृष्टि को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करेंगे आज बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में। किसानों के आंदोलन जो है प्रमुख रूप से यहीं से एक क्वेश्चन आता ही आता है, जो चाहे किसी भी जिसमें राजस्थान की भर्तियां हैं और उसमें पेपर हो रहा है तो राजस्थान के किसान आंदोलनों से क्वेश्चन 101% आएगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन यह है भारत का सबसे लंबा आंदोलन है। तो आपसे बात करें, यह है भारत का सबसे लंबा किसान आंदोलन है। किसान आंदोलन लंबा किसान आंदोलन है। तो आपसे पूछ लिया जाए भारत का सबसे लंबा किसान आंदोलन कौन सा है? बिजोलिया किसान आंदोलन है। क्यों है भारत का सबसे लंबा किसान आंदोलन? ये कब से प्रारंभ हुआ? तो यह 1897 से 1941 तक चला। यह 1897 से 1941 तक चला। कौन सा आंदोलन? बिजोलिया किसान आंदोलन। लगभग 44 वर्ष तक चला। कितने वर्ष तक? लगभग 44 वर्ष तक कौन सा आंदोलन चला? बिजोलिया किसान आंदोलन चला। ये बिजोलिया पड़ता कहाँ है? तो आपसे पूछ लिया जाए जिला, तो जिला आपसे पूछ लिया जाए तो जिला कहाँ है? भीलवाड़ा। बिजोलिया कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है। इसका प्राचीन नाम क्या था? विजयवाली नाम था, विजयावाली। तो आपसे पूछ लिया जाए प्राचीन नाम क्या था? विजयावली क्या था? इनका प्राचीन नाम था। किनका प्राचीन नाम था? विजयावली। बिजोलिया का प्राचीन, बिजोलिया जो ठिकाना है उसका प्राचीन नाम था। और इस ठिकाने का संस्थापक आपसे पूछ लिया जाए, ठिकाने का संस्थापक, बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? अशोक परमार। कौन था दोस्तों? आपसे पूछ लिया जाए तो अशोक परमार। एक अशोक परमार को ये ठिकाना दिया किसने था? तो राणा सांगा ने इसे प्रदान किया था। राणा सांगा ने इसे प्रदान किया। राणा सांगा ने इसे प्रदान किया। किसे? अशोक परमार को राणा सांगा ने ये बिजोलिया ठिकाना क्या किया था? प्रदान किया था, ये एक युद्ध में विजय होने के कारण। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं ये किस रियासत का ठिकाना था? तो यह मेवाड़ रियासत का ठिकाना था। बात करते हैं, यह मेवाड़ रियासत का ठिकाना था। यह मेवाड़ रियासत का ठिकाना था। ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था, ये कौन सी रियासत का ठिकाना था? आपसे पूछ लिया जाए तो ये मेवाड़ रियासत का ठिकाना था। ये होने के कारण क्या है? ये बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ क्या, क्यों हुआ? तो कारण लिखो इसके दोस्तों। तो कारण, होने के कारणों में 3 कारण मैं आपको बताऊंगा कि इन कारणों से क्या हुआ, बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ। एक तो क्या थी? लगानों की दरों का अधिक होना। पहला कारण लिखो, लगानों की दरों का अधिक होना। एक तो थी लगानों की दरों का अधिक होना, एक रीजन तो ये हो गया। ठीक है दोस्तों, किसानों पर क्या थे? अनेक प्रकार के लाग बाग थे। 84 प्रकार के क्या थे? किसानों पर लाग लगाए गए थे। लगन रियासतों से क्या किए थे? किसानों से 84 प्रकार के लाग बाग वसूल किए जाते थे। लाग बाग भी कई तरीके के थे। तो दूसरा कारण लिखो दोस्तों, किसानों पर 84 प्रकार के लाग बाग लागू थे। तो कितने प्रकार के लाग बाग? किसानों पर 84 प्रकार के लाग बाग शामिल किए गए थे। इसी प्रकार यह आंदोलन क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। बेकार प्रथा का क्या था? इसमें प्रचलन था। तीसरा कारण लिखो,
बेगार प्रथा का प्रचलन था, बेगार प्रथा का प्रचलन था। इन कारण क्या हुए थे, ये आंदोलन हुए थे। 84 प्रकार के लाल बाग इस प्रकार, जैसे लड़की की शादी पर 5 रुपए का चौनी कर देना पड़ता था, उत्तराधिकारी के रूप में कर, दाटा व कुंता प्रथा मतलब खड़े नाच को कूद कर चले जाते थे और उनको देना पड़ता था। बेगार प्रथा मतलब क्या होता है, किसी के पास से हम रुपये लेकर आए, उसके अधीन ही रहकर क्या करना, काम करना, काम काज उसके घर में करना, ना कोई वो पेमेंट देता था, ना कोई छोड़ करता था, उसको घर से काम करवाता था और खाना देने का काम करता था। ये थी बेगार प्रथा। तो इनसे किसान क्या हो गए थे, परेशान हो गए थे कि 84 प्रकार के लाल बाग मतलब जो भी करते थे, राजा आता था, उसके गांव के पास कोई पड़ाव डाल देता था तो उसको खिचड़ी कर देना पड़ता था, सेना को भोजन देना पड़ता था। तो ये इस प्रकार के क्या थे, कर थे, और ये बहुत सारे कर थे। 84 प्रकार से के करों से तंग आकर ये आंदोलन प्रारंभ हुआ। कौन सा आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन वैसे तो 3 टुकड़ों में हुआ था, हम उसी प्रकार से पढ़ेंगे। अब आपसे एक क्वेश्चन और ये भी पूछ सकता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन के में लोग किस तरह, कौन सी जाति के लोग थे। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बिजोलिया में धाकड़ जाति के लोग थे, धाकड़ जाति के लोग थे। तो आपसे पूछ लिया जाए बिजोलिया में किस जाति के लोग सर्वाधिक थे, धाकड़ जाति के लोग क्या थे, सर्वाधिक थे। और बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में हुआ, इस अब आगे हम उस चरणों की बात करेंगे कि उसका नेतृत्व किसने किया था। तो एक बार हम इसका फिर से रिवीजन करते हैं। आपसे पूछ लिया जाए भारत का सबसे लंबा किसान आंदोलन कौन सा था, तो भारत का सबसे लंबा किसान आंदोलन कौन सा था, बिजोलिया किसान आंदोलन था। ठीक है, कब से कब तक चला, 1897 से लेकर 1941 तक कौन सा चला था, आंदोलन चला था, किसान आंदोलन चला था, तो बिजोलिया किसान आंदोलन चला था, लगातार 44 वर्षों तक चला था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं किस जिले में चला, तो भीलवाड़ा में चला था। इसका प्राचीन नाम क्या था, विजयवाली था, विजयावाली प्राचीन नाम। आपसे पूछ लिया जाए विजयावाली किसका प्राचीन नाम था, तो बिजोलिया ठिकाने का प्राचीन नाम था। और बिजोलिया ठिकाना किस रियासत के अंतर्गत आता था, तो मेवाड़ रियासत के अंतर्गत बिजोलिया ठिकाना आता था। ये ठिकाने का परमार संस्थापक आपसे पूछ लिया जाए तो इस ठिकाने का संस्थापक कौन था, तो अशोक परमार इस ठिकाने के क्या थे, संस्थापक थे। और अशोक परमार को भी किसने भेंट किया था, राणा प्रताप ने खानवा के युद्ध में इसे भेंट किया था। ठीक है दोस्तों, राणा सांगा ने अशोक परमार को खानवा के युद्ध में बिजोलिया ठिकाना भेंट किया था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं बिजोलिया में किसान आंदोलन हुआ। बिजोलिया में किस जाति के लोग रहते थे, तो बिजोलिया में धाकड़ जाति के लोग रहते थे। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं ये किसान आंदोलन हुआ क्यों, ये रीजन क्या था। तो इसमें 3 प्रकार के कारण बताए गए थे कि लगानों की दरों का तो क्या होना, अधिक होना, मतलब जो चौरी करता 1 रुपए से बढ़ाकर 5 रुपए कर दिया गया, खिचड़ी कर रहे वो 1 बोरी की देने की जगह 10 बोरियां लेने लग गए थे। इस प्रकार क्या हो गया, किसानों की क्या कर दी गई थी, लगानों की दरों को क्या कर दिया गया था, ऊंचा कर दिया गया था। और लगान भी कितने प्रकार के थे, कोई एक प्रकार का लगान हो तो दे दे। 84 प्रकार के लाग बाग क्या थे, लागू थे मेवाड़ ठिकाने के अंतर्गत। और साथ साथ क्या थी, बेगार प्रथा का भी क्या था, प्रचलन था। बेगार प्रथा का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति किसी से रुपए लेकर आ गया, ठीक है दोस्तों, और उसी के अंडर में रहकर क्या करना, फिर काम करना, वो उसे रोटी देने का काम करता था और पूरे दिन उसे काम के लगाए रखता था, उसके बदले में वो उसे नगद पैसे नहीं देता था। यह तो होती है बेगार प्रथा। तो इन इतने प्रकार की प्रथाओं का प्रचलन था, इसको कम करने के लिए कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ, बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों आगे बात करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण। तो बात करेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन, तो लिखो दोस्तों, यह आंदोलन 3 चरणों में पूरा हुआ, 3 चरणों में पूरा हुआ। तो यह आंदोलन कितने चरणों में पूरा हुआ, आपसे पूछ लिया जाए तो 3 चरणों में यह आंदोलन पूरा हुआ। फर्स्ट चरण की बात करें 1897 से 1916 तक। प्रथम चरण 1897 से 1916 तक चला था। इसका नेतृत्व किसने किया था, नेतृत्व साधु सीताराम दास ने, नेतृत्व साधु
सीताराम दास ने, सीताराम दास ने। तो आपसे पूछ लिया जाए बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? साधु सीताराम दास ने किया था। ठीक है दोस्तों, प्रथम बार नेतृत्व किसने किया? प्रथम चरण का नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया था। ठीक है, आगे बात करते हैं दूसरे चरण का नेतृत्व। दूसरे चरण का नेतृत्व किसने किया था और कब से कब तक चला? तो ये 1916 तक तो चला था। 1916 के बाद में 1923 तक, 1916 से द्वितीय चरण, लिखो दोस्तों द्वितीय चरण, द्वितीय चरण 1916 से 1923 तक, 1923 तक। आगे बात करते हैं नेतृत्व। नेतृत्व किसने किया था? तो विजय सिंह पथिक ने। किसने? विजय सिंह पथिक ने। विजय सिंह पथिक ने क्या किया था? नेतृत्व किया था दूसरे चरण का। तो दूसरे चरण का नेतृत्व किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने किया था, जिसे भूप सिंह के नाम से भी जाना जाता है। इसका जन्म कहां हुआ था? तो मैंने बताया था इसका जन्म यूपी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं तीसरा चरण। तीसरे चरण के बारे में बात करते हैं। तीसरे चरण कब हुआ? तीसरा चरण 1924 से 1923 से, लिखो दोस्तों 1923 से 1947 तक क्या हुआ? तीसरा चरण हुआ। 47 तक थोड़ी, कितने? 41 तक। ये 41 तक चला था आंदोलन, तो 1941 तक यहीं पे नेतृत्व करने वाले कितने व्यक्ति थे? बहुत व्यक्ति थे। नेतृत्व, तो नेतृत्व यहीं पे एक व्यक्ति ने नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? कि यहीं पे कई सारे व्यक्ति जुड़ गए थे, जैसे माणिक्यलाल वर्मा, हरिभाऊ उपाध्याय, जमनालाल बजाज, रामनारायण चौधरी। लिखो दोस्तों, कौन? माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा, हरिभाऊ उपाध्याय, जमनालाल बजाज और कौन? जैसे माणिक्यलाल वर्मा, हरिभाऊ उपाध्याय, जमनालाल बजाज और कौन? एक व्यक्ति और था दोस्तों, कौन था? रामनारायण चौधरी। माणिक्यलाल वर्मा और रामनारायण चौधरी। रामनारायण चौधरी ये क्या हुए थे? तीसरे नेतृत्व का भाग किया था। ठीक है दोस्तों, तो कितने चरणों में बिजोलिया किसान आंदोलन पूरा हुआ? 3 चरणों में पूरा हुआ। कब से कब तक चला था ये देख लो दोस्तों। कब से कब? 1897 से 1916 तक नेतृत्व किसने किया था? साधु सीताराम दास ने प्रथम चरण का नेतृत्व किया था। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दूसरा चरण। दूसरे चरण 1916 से 1923 तक चला था। इसका नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया था। बात करते हैं तीसरा चरण। तीसरा चरण 1923 से 1941 तक नेतृत्व किसने किया था? माणिक्यलाल वर्मा ने, हरिभाऊ उपाध्याय ने, जमनालाल बजाज ने और रामनारायण चौधरी ने क्या किया था? इनका नेतृत्व किया था। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम और आगे पढ़ते हैं। तो आगे बात करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण के बारे में। प्रथम चरण में क्या बताया गया है कि 1897 में गंगाराम धाकड़ एक ठिकानेदार था। गंगाराम धाकड़ की मृत्यु पर ये जो मेवाड़ के जो शासक थे फतेह सिंह, उन्होंने क्या किया? उस समय क्या थे? शासक थे। उनकी मृत्यु पर क्या किया था? सभी किसान एकत्रित हुए थे। सभी किसान एकत्रित होकर उनकी मृत्यु पर सभी किसान एकत्रित होकर और उनकी शिकायत, लाग-बाग की शिकायत करने के लिए एक क्या कमेटी का गठन करते हैं। तो सभी किसान एकत्रित होकर ठिकानेदारों की शिकायत के लिए, लिखो दोस्तों, ठिकानेदारों की शिकायत के लिए मेवाड़ के महाराणा के पास किसे भेजते हैं? नानक जी व ठाकुर जी पटेल को भेजते हैं। किसे?
महाराणा को महाराणा के पास करने के लिए उदयपुर के नानक जी व ठाकुर जी पटेल को मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास भेजते हैं। फतेह सिंह के पास भेजते हैं। किसे भेजते हैं? नानक जी व ठाकुर जी पटेल को गंगाराम धाकड़ की मृत्यु के बाद उनकी शिकायत करने के लिए, ठिकानेदारों की शिकायत करने के लिए मेवाड़ की महाराणा के पास नानक जी व ठाकुर जी पटेल को भेजा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। नानक जी व ठाकुर जी पटेल, ठाकुर जी पटेल का संबंध किससे है? तो किससे है? कौन से किसान? ठाकुर जी पटेल का संबंध किससे है? तो बिजोलिया किसान आंदोलन से है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। नोट लगा के लिखो दोस्तों। इस बिजोलिया ठिकाने में करशन सिंह ने 1903 में चौरी कर लगाया। इसी शिकायत पर न ध्यान देकर क्या किया था? नोट लगा के लिखो। इनकी कोई शिकायत पर ध्यान नहीं दिया गया था और उसके बाद में बिजोलिया में 1903 में करशन सिंह ने 1903 में चौरी कर लगाया। चौरी कर लागू कर दिया। चौरी कर क्या होता है? 5 रुपयों का कर दिया जाता है। लड़की की शादी में 5 रुपये का कर। लड़की की शादी में 5 रुपयों का कर किसने लागू कर दिया? करशन सिंह जी ने लागू कर दिया। कब कर दिया? 1903 में। इनकी मांग को तो स्वीकार किया नहीं और एक और नया कर स्थापित कर दिया। कौन सा? चौरी कर। ये बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ। चौरी कर कब? 1903 में। और किसने लागू किया था? करशन सिंह ने लागू किया था। लड़की की शादी में 5 रुपए देने पड़ते थे। ठीक है दोस्तों, उस समय कब? 1897 की बात है, जब उस समय 5 रुपयों का भी बहुत बड़ा महत्व हुआ करता था। ये एक बहुत बड़ा कर था उस समय। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। 1906 में पृथ्वी सिंह ने एक और नया क्या कर दिया? उत्तराधिकारी के लिए तलवार बंधाई कर लागू कर दिया। तलवार बंधाई कर लिखो दोस्तों। 1906 में पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई कर स्थापित किया। ये तलवार बंधाई कर कौन सा है? मतलब तलवार बंधाई कर वो होता है जब किसी व्यक्ति का पिता की मृत्यु हो जाती है और वो पिता की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी का पद पर क्या करता है? कार्य ग्रहण करता है। तो उस समय उसके तलवार बंधाई कर लगाया जाता है। तो उस तलवार बंधाई कर को कौन वसूलना स्टार्ट किया था? तो 1906 में पृथ्वी सिंह ने ये कर एक नया कर और स्थापित कर दिया। इससे क्या हो गया? मेवाड़ के किसानों पर क्या हो गया? प्रेशर बढ़ गया। मतलब दिन दिन नए कर और स्थापित करते, करों को कम तो कर नहीं रहे थे और नए ज्यादा कर लागू स्थापित कर रहे थे। तो इससे क्या हुआ? आंदोलन ज्यादा तेजी से, सक्रिय रूप से इसमें और बहुत सारे लोगों ने क्या किया? इसमें भाग लेना प्रारंभ कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये 1915 में साधु सीताराम दास ने फतेह चारण व ब्रह्मदेव को बिजोलिया से निष्कासित कर दिया। साधु सीताराम दास ने क्या किया? फतेह सिंह और ब्रह्मदेव को 1915 में क्या कर दिया? निष्कासित कर दिया। तो ये लिख लो दोस्तों। 1915 में साधु सीताराम ने बिजोलिया से ब्रह्मदेव और किसे निष्कासित किया? एक तो ब्रह्मदेव जी को, और किसे निष्कासित किया? फतेह करण को निष्कासित कर दिया। और फतेह चरण
को निष्कासित किया, को निष्कासित किया। ठीक है दोस्तों, ये था बिचौलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण। अब आगे बात करेंगे सेकंड चरण की। इससे पहले हम एक बार इसका फिर से रिव्यू करते हैं। 1897 से 1916 तक चला था। प्रथम बार नेतृत्व किसने किया था? साधु सीताराम दास ने इसका नेतृत्व करने का काम किया था। ठीक है दोस्तों, सभी किसान आंदोलन एकत्रित होकर किसकी मृत्यु पर? गंगाराम धाकड़ की मृत्यु पर सभी किसानों ने क्या किया? शिकायत करने के लिए गंगाराम धाकड़ की मृत्यु पर मेवाड़ में एकत्रित, मेवाड़ के महाराणा को सूचना पहुंचाने के लिए किसे नियुक्त किया? नानाजी और ठाकुर जी पटेल को भेजा जाता है, परंतु मेवाड़ के महाराणे ने इसकी कोई सुनवाई नहीं की। और मेवाड़ के महाराणे ने सुनवाई न कर एक नया महाराणा स्थापित होता है। कौन? बिचौलिया किसान के 1903 में करशन सिंह जी एक नए शासक बनते हैं, और करशन सिंह जी ने आते ही क्या कर दिया? इसमें चौरी कर और स्थापित कर दिया। मतलब इनकी मांग तो सुनी नहीं गई। नानक जी और ठाकुर जी पटेल जो मांग लेकर गए थे उन्हें ना सुनकर, और जो नया शासक बनता है करशन सिंह ने 1903 में क्या कर दिया? 5 रुपए का एक चौरी कर और स्थापित कर दिया। मतलब किसान तो आए थे अपनी कर लगानों को माफ करवाने के लिए, परंतु शासन ने क्या किया? उसे माफ ना करके क्या किया? एक और नया कर स्थापित किया। कौन सा? चौरी कर। और वो कब लिया जाता था? लड़की की जब शादी होती थी उस पर 5 रुपए का कर लिया जाता था। ठीक है दोस्तों, फिर 1906 में पृथ्वी सिंह शासक बनता है। 1906 में पृथ्वी सिंह ने भी शासक बनते ही क्या कर दिया? उत्तराधिकारी का कर लेना, तलवार बंदाई का कर लेना प्रारंभ कर दिया, या उत्तराधिकारी का कर लेना प्रारंभ कर दिया। इससे तंग आकर फिर जो साधु सीताराम दास ने नेतृत्व किया था बिचौलिया किसान आंदोलन का, उन्होंने क्या किया? ब्रह्मदेव और एक फतेहचारण को क्या कर दिया? इस आंदोलन से निष्कासित कर दिया, मतलब बाहर निकालने का काम कर दिया। अब आगे पढ़ेंगे हम इसका दूसरा चरण। या आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे जो दूसरा चरण है वो अगली कक्षा में पढ़ेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। यदि आप चैनल पे नए हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए ताकि वो भी इस क्लासों का फायदा उठा सके। और दोस्तों यदि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और शेयर करो, ताकि आपको जितनी भी भर्तियों के जो नोटिफिकेशन आते हैं उनको सबसे तुरंत सबसे पहले सूचना मिल सके। दोस्तों धन्यवाद।